बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। इस प्रकार शुभ मुहूर्त के इस दृश्य को मन मंदिर में बिठाते हुए सबने दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति की। श्री प्रभु जी ने भी समस्त संगत को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए निज मुख से मुबारकबाद दी। उस सुहाने सुखद अवसर पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो देवतागण भी इस समारोह में सम्मिलित होकर नवमंडल से पुष्प वृष्टि कर रहे हों। महापुरुष हर क्षण हर पल परमार्थ पथ की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अनवरत जीव कल्याण करते हैं। जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए अनायास ही उसका उद्धार कर देते हैं। अहमदनगर में श्री मंदिर का मुहूर्त करने के पश्चात श्री प्रभु जी कार द्वारा श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साय समय सड़क के एक ओर कार रुकवाई। वहां पर खेत में 10 मिनट तक भ्रमण करते रहे। खेत के किनारे पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर आपकी दृष्टि पड़ी। उसकी ओर निहारते हुए पुनः कार में विराजमान हो गए। कुछ समय आगे जाने पर कार रुकवाई और स्वयं नीचे उतरकर सेवादार को संग लेकर सड़क पर चलने लगे। पीछे पीछे धीरे धीरे कार भी आ रही थी। खेत के किनारे खड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फरमाया, भगवान का नाम राम राम लेते हो? उसने कहा, नहीं, मुझे खेत के कार्य से अवकाश ही नहीं मिलता। श्री प्रभु जी ने उस पर कृपा करते हुए पुनः फरमाया कि खेत में काम करते हुए या अन्य कोई कार्य करते हुए भगवान का नाम राम राम जरूर जपा करो। श्री वचन श्रवण करते ही उस बुजुर्ग ने राम नाम का उच्चारण किया और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति को पाया। उसने श्री चरणों में मत्था टेका। महाप्रभु जी ने कार में से प्रसाद मंगवाकर उसे प्रसाद देते हुए पुनः फरमाया कि चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप किया करो। श्री सद्गुरु देव जी महाराज स्वयं उस व्यक्ति के लिए लौट कर आए और उसके संस्कार जगाए। यही है परमार्थ पथ में महानता और विशालता का एक स्वरूप। इन गुप्त रहस्यों को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। इस आश्रम के बन जाने से श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर तथा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम जाने वाले गुरुमुखों को सुविधा मिल गई। ट्रक, पिकअप तथा अन्य गाड़ियां यहां जलपान कर कुछ विश्राम पा लेती हैं। आसपास के लोगों को सत्संग और सेवा का स्थान मिल गया। समय समय पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी यहाँ श्री दर्शन देकर गुरुमुखों प्रेमियों को घर बैठे ही श्री दर्शनों से लाभान्वित करते रहे। करुणामयी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्थान स्थान पर इस विशिष्ट आश्रमों की स्थापना करके सत्संग के द्वार खोल दिए। यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग की अविरल धारा में मज्जन करने का परम सौभाग्य मिलता है, जो कि पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कारों का शुभ सूचक है। संत पलटूदास जी संत सत्पुरुषों की सत्संगति में आने से होने वाले परम लाभ का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, पूरब पुन भय प्रकट सत्संग के बीच में जाए परी। आनंद भयो जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ गरी। दर्शन करत त्रैताप मिटे, बिनु कौड़ी दाम में जाए तरी। पलटू आवागमन छूटा, रज चरणन की जब सीस धरी।
वही समय, वही पल, वही घड़ियाँ सच्चा सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली हैं, जब जीव को सत्पुरुषों के पावन श्री चरणों की एक झलक तथा सत्संग प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों की चरण रज से प्रताप से जीव के जन्मों जन्मों के कर्म बंधन कट जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। अध्यात्म ज्ञान की रश्मियों से अंतर्मानस आलोकित हो उठता है। आवागमन के चक्र से छूटकर आत्मा परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाती है। सर्वांगीण परमार्थ। संत दरिया साहिब जी महापुरुषों की अगाध गति का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा, मच्छी पंछी साध का दरिया मार्ग नाही, अपनी इच्छा से चले हुक्म धनी के माही। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार मछली और पक्षी का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, अर्थात मछली पानी में तैरती हुई चारों दिशाओं में घूम जाती है, पक्षी आकाश में स्वच्छंदता से विचरण करता है, उसी प्रकार संत जन भी अपनी दूरदरगाही मौज से इस धरा पर विचरण करते हैं। स्थान स्थान पर जाकर सोई मानवता को जगाकर उन्हें सत्य का संदेश देते हैं, जागरूकता प्रदान करते हैं, सर्व सुखदायिनी सुमंगलकारी भक्ति की दात से मालामाल करते हैं। श्री सद्गुरु देव जी महाराज भारत के प्रत्येक राज्य के नगरों में सत्संग प्रवचनों द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए पधारते। गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों एवं साधनों से जागृति प्रदान कर अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाते, मानव जन्म के कर्तव्य का बोध करवाते, संत मत के सिद्धांत अनुसार अनवरत दिन रात परमार्थ को उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करते। संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन दिया जा चुका है। जनसाधारण तक भक्ति का दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कृपा करते रहे। काशीपुर उत्तराखंड, आनंदकंद, नयनाभिराम, सुखधाम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी हर समय अपने प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक पुकार को सुनकर खींचे चले जाते। महाप्रभु जी का स्नेह, सहानुभूति और बेतार के तार से जुड़ा हुआ प्रेम मानो अनन्य प्रेमी भक्तों के हृदय में अनवरत प्रस्फुटित होता रहता। उधर प्रेमी अपने प्रियतम के ध्यान में विभोर होकर मधुर लीलाओं का गुणगान करते हुए हर पल साकार श्री दर्शन करने के लिए लालायित रहते, और इधर आराध्य देव अंतर्यामी प्रभु भी वहां पहुंचकर उनके भाव अनुसार उनके जीवन में सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम अमीय बरसाते। युग युग से विरत संभारनहार भक्त प्रणतपाल का प्रण निभाते आए हैं, निभाते रहेंगे। जब जब भी जिस जिस धरती की पुकार श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरण कमलों में यह विनय करती है कि अपने पावन चरण रज के स्पर्श से मुझे कृतार्थ कीजिए, वहाँ वहाँ महाप्रभु जी उस धरा की पुकार को सुनकर वहाँ रहने वाले प्रेमी भक्तों पर भी अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की काशीपुर नगरी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरण रज पाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत थी। भाई शबद दर्शनानंद जी और भाई भक्ति कृष्णानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु काशीपुर में भी कृपा करके आप इस धरती के भाग्य जगाएं। हमारे प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हम गुरुमुखों पर असीम कृपा बरसाकर इस धरती को अपने पावन चरण कमलों से कृतार्थ किया।
अब आप भी यहाँ पधार कर प्रेमी गुरुमुखों के उत्साह को बढ़ाएं और उनके हृदय में अपने प्रेम को उजागर कर उन्हें भक्ति से मालामाल करें। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर काशीपुर कृपा करने का कार्यक्रम बनाया। सर्वप्रथम सन 1971 वैशाखी पर्व के पश्चात आपने श्री आनंदपुर से श्री संत नगर कृपा फरमाई। श्री संत नगर में प्रेमियों को कुछ दिन दर्शन देने के पश्चात आपने वहां कार द्वारा रोशनपुर शहर में कृपा की। वहां से फिर अभनपुर पधारे। अभनपुर से आपने मुरादाबाद होते हुए काशीपुर में कृपा की। काशीपुर में भाई शबद दर्शनानंद जी व उनकी संगत ने महाप्रभु जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सूर्यदेव भी अपना स्वर्णिम प्रखर तेज लिए हुए श्री प्रभु जी के तेजोमयी नुरानी स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य पाकर फूला न समा रहा था। श्री प्रभु जी ने यहाँ के प्रेमियों को अपनी दिव्य लीलाओं, पावन प्रवचनों और अनन्य प्रेम से खूब निहाल किया। उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का स्रोत बहा दिया। महाप्रभु जी के निजी सेवक महात्मा शबद प्रेमानंद जी जब भक्त वेश में थे उस समय श्री चरण कमलों में समर्पित हो चुके थे। श्री प्रभु जी ने उन्हें श्री आनंदपुर में पूछा, प्रेमी, हम काशीपुर जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारे परिवार वाले भी मिलेंगे, तुम उनके मोह में तो नहीं फंस जाओगे? महात्मा जी ने बड़े भोले भाव से विनय की, स्वामी जी, जिसे आपके श्री चरणों का दुर्लभ प्रेम मिल जाए वह दुनिया के मोह में नहीं फंस सकता। यह सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सौभाग्य दिन भी आ गया जब महाप्रभु जी काशीपुर शहर में पधारे और महात्मा जी के घर को भी कृतार्थ किया। उनका पूरा परिवार व रिश्तेदार संबंधी सभी उपस्थित थे। आपने महात्मा जी को बुलाकर फरमाया, तुम्हारे पीछे माता रामावती, पिता अमरनाथ रस्तोगी व परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं। इनमें से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? महात्मा जी ने पीछे मुड़कर सबकी ओर देखा और श्री चरणों में सिर झुकाते हुए विनय की, प्रभु, सबसे अधिक प्रेम तो आप ही करते हैं। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ठीक है, अब तुम हमारे हो। पुनः सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। बाई जी और सब संगत के अनन्य प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको अपना दिव्य दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान कर आपने काशीपुर से 25 मई सन 1971 को श्री आनंदपुर में कृपा की। अब जब भी बाई जी व काशीपुर रहने वाले प्रेमी जन श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आते, श्री चरणों में काशीपुर दोबारा कृपा करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने फरवरी सन 1978 में काशीपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। काशीपुर में भक्त दरियाई लाल जी, भक्त चुन्नीलाल जी, भक्त अमरनाथ रस्तोगी जी, भक्त शांति स्वरूप जी, भक्त आयाराम जी के परिवार प्रमुख थे। भक्त आयाराम जी भक्ति से ओतप्रोत निष्ठावान सेवक बन गए। यहाँ पर भाई शबद दर्शनानंद जी व भाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम के सत्संग से जुड़कर एवं श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उन्होंने मन ही मन अपने चरणों में भोगपुर के फॉर्म पर कृपा करने की विनय की। श्री प्रभु जी की मौज पहले भी यही थी कि यहाँ एक बड़ा आश्रम बनवाया जाए ताकि उत्तराखंड में समीप व दूरवर्ती जिज्ञासुजन सत्संग व दर्शन का लाभ उठा सकें। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर से
24 फरवरी सन 1978 को श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। श्री संत नगर से प्रेम बाग आगरा होते हुए अलीगढ़ के कुछ भक्तों के घरों में जाकर उन्होंने श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उसी दिन ही भाई धर्मशीतलानंद जी के नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। आपने समस्त संगत के सम्मुख पावन वचनों में फरमाया, साधारणतया इंसान शरीर की प्रगति को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। सत्संगति की प्राप्ति न होने पर अज्ञानतावश उल्टी तरफ चल पड़ता है और अनमोल जीवन को हाथों से खो देता है। वह यही जानता और समझता है कि शरीर संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसे पाना ही लक्ष्य है। परंतु यह विदित नहीं कि शरीर कितने दिन का मेहमान है। यह हाथ से चला गया तो क्या बनेगा। जीव असली काम को भूलकर नकली काम में लग गया है। शरीर मिला था आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, किंतु जीव आत्मा को भुलाकर शरीर को अपने ढंग से प्रयोग में लाने लगा। यह शरीर अनमोल है, परंतु है मिट्टी का पुतला। कुछ एक श्वासों का उपहार इसे मिला है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो ये उपहार वापस ले लिया जाएगा। इंसान का यदि अपना लक्ष्य पूरा ना हुआ तो दिल की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। मन की मन ही माही रही, ना हरि भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गही, दारा मीत पूत रत संपत्ति, धर्म पूरन सब मही। अवन सगल मिथ्या ए जानव, भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जग हरियो, मानस देह लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। गुरुवाणी। ए जीव, तू संसार में आकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख, अन्य ख्यालों और विचारों की ओर ध्यान ना दे। यदि अपना लक्ष्य सिद्ध ना किया तो समय आने पर जब तेरी श्वास तेरी देह से निकल जाएंगे तो उस समय तुझसे कुछ न बन सकेगा। संत सद्गुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।